वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल एएनएम स्पेशल 24 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है हमारी मिडवाइफरी से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था में स्तनों में होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं। बताएं फ्रेंड्स कौन कौन से चेंजेज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। व्हाट आर द फिजिकल चेंजेज इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्तनों में कौन कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज। ठीक है, स्तनाग्र बड़े तथा उभरे हुए हो जाते हैं। निपल्स बिकम्स लार्जर एंड मोर प्रोमिनेंट। स्तनों की वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ ब्रेस्ट। और यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। सभी फ्रेंड्स परिवर्तन चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान स्तनों में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें कि निम्न में गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है फ्रेंड्स, कौन सा सिम्टम्स होता है। सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स की बात की जा रही फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मासिक धर्म का बंद हो जाना। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कितना अस्थायी रूप से बंद हो जाना, ना कि स्थायी रूप से। अस्थायी रूप से मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, गर्भावस्था में मासिक धर्म का बंद हो जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को फ्रेंड्स और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सभी सिंपल है और रिपीटेड क्वेश्चन है। एक महिला में रजोनी वृद्धि मेनोपाज। अब ये मेनोपाज क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि स्थायी रूप से मेंस्ट्रुअल पीरियड का बंद हो जाना। ठीक है, मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना। ठीक है, इसके बाद होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है। कहा जा रहा है कि महिला में रजोनी वृद्धि के बाद जो परिवर्तन होते हैं, मतलब कि मेनोपाज हो जाता है, उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं वो कौन से परिवर्तन होते हैं। तो पहले तो एक बात समझ लें कि फ्रेंड्स जो मेनोपाज होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो बंद होता है, वो 45 साल से एक एवरेज पीरियड लिया जाता है, टाइम लिया जाता है। ठीक है, 45 से 50 साल की एक ये एवरेज टाइम होता है जब फ्रेंड्स क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाता है। ठीक है, ये स्थायी रूप से मेनोपाज हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, इनका सिक्रेशन कम हो जाता है, अर्थात बंद हो जाता है। ठीक है, जब ये हार्मोन्स दोनों रिलीज होना बंद हो जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि बीएमडी हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी हो जाता है। ठीक है, जो बोन मिनरल डेंसिटी मतलब कि फ्रेंड्स आपकी हड्डियों में जो घनत्वपन होता है, खनिज घनत्व तत्व, वो फ्रेंड्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ टूटने चटकने का खतरा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन पे जो दिया गया है कि गर्भाशय का आकार छोटा हो जाता है मेनोपाज की स्थिति में। ठीक है, योनि का सकरा हो जाना, अंडाशयों का सिकुड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ें और आंसर दें। एमनियोटिक द्रव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन ने बताना है फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमनियोटिक फ्लूइड इज इनकरेक्ट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अवधि पर इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। इट्स कलर इज लाइट येलो एट टर्म। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि अवधि पर इसका जो रंग होता है पीला हल्का हो जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 5 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, एचआईवी संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का कारण क्या है। व्हाट कॉजेज डिक्रीज्ड इम्यूनिटी आफ्टर एचआईवी इन्फेक्शन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार आपने पढ़ा होगा क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं सभी क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एचआईवी संक्रमण के बाद जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उसका कारण क्या होता है कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा कि CD4 लिम्फोसाइट्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है आपका, इम्यून पावर होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, वायरस से लड़ने की उस पर क्षमता नहीं रह जाती है।
ठीक है, जब तक आपकी बॉडी में क्षमता होती है, आपका इम्यून पावर मजबूत होता है तो वायरस के खिलाफ लड़ता रहता है। और जब कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब कि जो CD4 लिम्फोसाइट्स हैं इनकी संख्या कम हो जाती है फ्रेंड्स, जिसके कारण वायरस अटैक कर देता है अच्छे से आपकी बॉडी में। ठीक है, CD4 लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है, डिक्रीज इन CD4 लिम्फोसाइट्स काउंट। ठीक है, जब ये कम हो जाते हैं तब फ्रेंड्स क्या होता है कि वायरस अटैक कर जाता है अच्छे से आपकी बॉडी में, आपको प्रभावित कर देता है। ठीक है, आपका जो इम्यून पावर है उसको अच्छे से डाउन कर देता है। चलिए पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स का कार्य क्या है? HCG जो हार्मोन्स है इसका कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन का कार्य बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम को सुरक्षित रखती है। तो जो HCG हार्मोन्स है ये क्या करता है काम कि मेंटेन्स कार्पस ल्यूटियम टिल 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 6 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करके कौन रखता है? आपका ये HCG हार्मोन्स रखता है। ठीक है, और यहाँ पे यह नर भ्रूण की लेडियल जो लीडिंग सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए भी उत्तेजित करता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों राइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हार्मोन HCG है, इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं? ठीक है, ए और बी दोनों राइट हैं, तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लें और आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा कथन सत्य नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन दें, राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो कथन सत्य नहीं है वो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा कि गर्भावस्था के दौरान हृदय की जो गति दर है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये फ्रेंड्स क्या है, ये कथन गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन को कि गर्भावस्था के दौरान हृदय गति की दर जो है वो बढ़ जाती है, यही कथन आपका गलत है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। व्हाट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताएं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन है जो कि सत्य है? गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन का सांद्रण बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान कुल प्लाज्मा प्रोटीन का स्तर घट जाता है, या फिर फ्रेंड्स गर्भावस्था के दौरान एल्ब्यूमिन स्तर बढ़ जाता है, फिर गर्भावस्था के दौरान ग्लोब्यूलिन स्तर हल्की सी गिरावट प्रदर्शित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, गर्भावस्था के दौरान कुल प्लाज्मा प्रोटीन का जो स्तर है वो घट जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान कुल प्लाज्मा प्रोटीन का जो स्तर है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। पढ़ें अच्छे से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे गए रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि होती है? हाउ मच टोटल वेट गेन अकर्स ड्यूरिंग अ फुल टर्म प्रेगनेंसी इन अ हेल्दी वुमेन? एक स्वस्थ महिला की बात की जा रही है जो कि फ्रेंड्स अच्छे तरीके से स्वस्थ है, ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसका कितना वेट बढ़ना चाहिए? तो यहाँ पे 11 kg, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, 11 kg, कहीं कहीं 11 से 15 दिया होता है। ठीक है, कहीं कहीं 11 से 15 kg दिया होता है, तो कहीं कहीं ऑप्शन पे दिया होता है कि 11 किलो से 16 किलो। ठीक है, अगर ये ऑप्शन पे एग्जैक्ट 11 दिया है तो फ्रेंड्स ये आपका राइट होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर 11 नहीं दिया होगा एग्जैक्ट, ये ऑप्शन पे 11 नहीं होगा तो डबल ऑप्शन होंगे, 11 से 15 kg, 11 से 18 kg, 11 से 20 kg, इस तरह से दिया होगा तो क्या होगा, 11 से 16 kg या 11 से 15 kg ही राइट माना जाएगा। और अगर सिंगल ऑप्शन होगा तो यहाँ पे 11 किलो राइट माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 11 किलो वजन बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर सामान्य महिला है, स्वस्थ है। चलिए पढ़ें 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू?
पढ़ लें आप अच्छे से, फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन को पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, समझ लें इस चारों ऑप्शनों को अच्छे से। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। पढ़ लें फ्रेंड्स अच्छे से, फिर आंसर दें। बताएं कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि HIV संचरण की दर पुरुषों में महिलाओं में ज़्यादा बढ़ता है। HIV जो संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं में ज़्यादा होता है, ज़्यादा है, तो ये तो आपका फ्रेंड्स राइट है। ठीक है, स्तनपान के द्वारा भी HIV का संचरण हो सकता है, तो ये भी फ्रेंड्स राइट है। संक्रमित माता से उनके नवजात में HIV संचरण होने की संभावना लगभग 14 से 25% की होती है, तो ये भी आपका राइट है। बट यहाँ पे क्या है, सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो डी नंबर का जो कथन है सत्य नहीं है, क्योंकि HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं की तुलना में ज़्यादा है। नहीं, ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट नहीं है। जो HIV संचरण की दर पुरुषों से महिलाओं की तुलना में ज़्यादा है। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा, गेस करें फ्रेंड्स। पढ़ लें पहले अच्छे से, फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। एट व्हाट स्टेज डज HCG रीच इट्स मैक्सिमम लेवल इन ब्लड एंड यूरिन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा फ्रेंड्स। गर्भावस्था में 60 से 70 दिनों के मध्य में, ठीक है, पहुंच जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है रक्त तथा मूत्र में जो HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है, तो कब पहुंच जाती है, गर्भावस्था में 60 से 70 दिनों के मध्य में पहुंच जाती है, तो बी नंबर यहाँ पे राइट होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। बताएं फ्रेंड्स क्या शामिल है जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में। विच ऑफ द फॉलोइंग और सिम्टम्स ऑफ जेनिटल प्रोलैप्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मूत्र त्याग में परेशानी होना। ठीक है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। क्या होता है, अगर जेनिटल प्रोलैप्स होता है फ्रेंड्स तो क्या होता है कि डिफिकल्टी यूरिनेशन, मूत्र त्यागने में परेशानी होती है, बैक पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, डिफिकल्टी इन डिफिकेशन होता है, मल त्यागने में भी परेशानी होती है, तो यहाँ पे डी नंबर ही आपका राइट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अलाब्दी एवं उपरोक्त सभी। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सभी रिपीटेड आए हुए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट अकर इन दी सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सर्विक्स में जो प्रेगनेंसी के दौरान परिवर्तन होते हैं, सर्विक्स कोमल हो जाती है, तो द सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, ये तो प्रेगनेंसी के दौरान लक्षण होता है। सर्विक्स मुंह के होठों की तरह महसूस होती है। द सर्विक्स फील्स लाइक द लिप्स ऑफ द माउथ। ठीक है, तो ये भी आपका राइट होगा। सर्विक्स का नीला रंग खराब हो जाता है। द ब्लूइश कलर ऑफ द सर्विक्स डिसअपियर्स, क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण जो है परिवर्तन नहीं होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्विक्स नाक की टिप की तरह महसूस होती है, तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, गलत है। ठीक है, ये परिवर्तन नहीं होता है। बाकी ऊपर के तीनों परिवर्तन जो होते हैं वो राइट हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। गर्भावस्था को वह समयावधि जिसे प्रथम तिमाही अर्थात फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। किसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था को वह समय जिसे प्रथम तिमाही अर्थात फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये 12 सप्ताह का जो समय होता है, इसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है।
फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स क्लास लेने के लिए। और अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है सभी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश भाषा में है फ्रेंड्स, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। आप किसी भी राज्य से हों, अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारी पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपको। और फ्रेंड्स अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जनन अंगों में शामिल नहीं होती, जननांगों में शामिल नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट पार्ट ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स। कौन सी संरचना है जो कि जेनिटल ऑर्गन्स में शामिल नहीं होती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जनन अंगों में शामिल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट पार्ट ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है, ये जनन अंगों में शामिल नहीं होती। बाकी बार्थोलिन जो ग्लैंड्स होती हैं, क्लाइटोरिस है, यूट्राइन ट्यूब है, ठीक है, ये तीनों शामिल होती हैं, बट प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं शामिल होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो फ्रेंड्स ब्लैडर होता है, ठीक है, ब्लैडर के जस्ट नीचे फ्रेंड्स ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। पुरुषों में फ्रेंड्स उसका ब्लैडर होता है, मूत्राशय, मूत्राशय के जस्ट नीचे जो फ्रेंड्स होती है इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब इसमें ये इसका आकार बढ़ता है तो ये क्या करती है फ्रेंड्स कि नीचे से दबाव बनाती है ऊपर की तरफ, जिससे कि फ्रेंड्स अगर इसका आकार बढ़ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का तो क्या होता है कि जो ब्लैडर में दबाव बनता है तो ब्लैडर अच्छी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, जिससे कि यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स प्रोस्टेट की वजह से। तो ये पुरुषों में फ्रेंड्स होता है, ठीक है। बाकी ये फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जनन अंगों में शामिल नहीं है तो आपका प्रोस्टेट नहीं शामिल है, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या हुआ बार्थोलिन, क्लाइटोरिस और यूट्राइन ट्यूब महिलाओं में शामिल होती हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हाइपोस्पेडियास से ग्रसित व्यक्ति, अ पर्सन विद हाइपोस्पेडियास एक्सपीरियंसेस। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। हाइपोस्पेडियास से ग्रसित व्यक्ति क्या कर सकता है फ्रेंड्स, क्या होगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर कोई व्यक्ति हाइपोस्पेडियास से ग्रसित है फ्रेंड्स तो क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं हाइपोस्पेडियास से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है, कोई पुरुष जो हाइपोस्पेडियास हो गया है उसे, तो क्या नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स क्या नहीं कर पाएगा, योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणु का संग्रह नहीं कर पाता है। इनएबिलिटी टू डिपोजिट स्पर्म डीप इनटू द वजाइना, ठीक है, डी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को भी देख लें कि योनि में ज़्यादा गहराई में शुक्राणुओं का संग्रह नहीं कर पाता है। इनएबिलिटी टू डिपोजिट स्पर्म डीप इनटू द वजाइना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42, ठीक है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको, जिसमें से फ्रेंड्स 350 प्लस पीडीएफ होंगी। और फ्रेंड्स सभी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। 12 सप्ताह की गर्भधारण में गर्भाशय का आकार कैसा होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ यूट्रस एट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 12 सप्ताह की गर्भधारण में जो गर्भाशय का आकार है वो कैसा होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर। मुर्गे के अंडे के बराबर, क्रिकेट की गेंद के समान, भ्रूण के सिर के समान, फुटबॉल के बराबर। बताएं 12 सप्ताह की जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय जो गर्भाशय का आकार है वो कैसा होता है फ्रेंड्स, साइज पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रूण के सिर के समान होगा, ठीक है, साइज ऑफ फेटल हेड। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन को ये फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लें, फिर आंसर दें कि एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना क्या कहलाता है। पढ़ लें अच्छे से क्वेश्चन को। एक पुरुष में वीर्य का जो निर्माण है वो ना हो पाना क्या कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है। व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन अ मैन डज नॉट प्रोड्यूस सीमेन। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना क्या कहलाता है, तो इसे फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा, एस्पर्मिया कहा जाता है। ठीक है, एस्पर्मिया। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसे अच्छे से देख लेते हैं कि एस्पर्मिया आखिर होता क्या है। ठीक है, हमने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एस्पर्मिया क्या है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी शंकाएं होती हैं, लोगों को पता नहीं होता कि आखिर एस्पर्मिया है क्या। तो एस्पर्मिया फ्रेंड्स होता क्या कि एक ऐसी चिकित्सा स्थिति है जिसमें पुरुष का जो शरीर है वो फ्रेंड्स वीर्य का उत्पादन नहीं कर पाता है, या स्खलन अर्थात सीमेन का एजुकुलेशन या फ्रेंड्स उत्पादन नहीं कर पाता है, जिसके दौरान वीर्य बाहर नहीं आता है। ठीक है, उसका एजुकुलेशन नहीं होता है। जब फ्रेंड्स उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो उसका एजुकुलेशन कहाँ से होगा। ठीक है, जब जो वीर्य है सीमेन है अगर उत्पादित ही नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसका एजुकुलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, यह पुरुष बांझपन मेल इनफर्टिलिटी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि एस्पर्मिया में संभावित कारण क्या हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है, डायबिटीज से संबंधित न्यूरोपैथी भी हो सकती है। अब यहाँ पे देख लें तो क्या होगा, यहाँ पे रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन, इसमें वीर्य मूत्राशय में वापस चला जाता है। क्या होता है, जो आपका सीमेन होता है वो आपके यूरिन में क्या होता है फ्रेंड्स, वापस चला जाता है और मूत्र के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, जो रेट्रोग्रेड एजेकुलेशन होता है। ठीक है, जब अगर ये स्थिति होती है, रेट्रोग्रेड एजेकुलेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी फ्रेंड्स सीमेन है ये ब्लैडर में वापस चला जाता है और जो आपका यूरिन है उसके साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, डायबिटीज़, सर्जरी या कुछ दवाओं के कारण हो सकता है ऐसा फ्रेंड्स। किसके कारण होता है, डायबिटीज़ या फिर सर्जरी या कुछ दवाओं के कारण ऐसा हो सकता है। और हार्मोनल जो असंतुलन होते हैं, हार्मोनल चेंजेज इम्बैलेंस के कारण भी होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और अन्य प्रजनन हार्मोन्स की कमी के कारण भी दिक्कतें होती हैं। शुक्राणु नलिकाओं का अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पाइनल डक्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सेमिनल डक्ट। शुक्राणुओं जो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनका अवरोध हो जाना, उनमें रुकावट आ जाना, उन पर बाधा उत्पन्न हो जाने, जिसके कारण जो आपका सीमेन है वो बाहर ना हो पाना। ठीक है, निकल ना पाना, एजुकुलेशन ना हो पाना। ठीक है, जन्मजात या फिर संक्रमण के कारण वीर्यवाहिनी इजेकुलेशनरी डक्ट में रुकावट आना, जन्मजात कारण भी हो सकते हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि केवल कोई दिक्कतें पहले से मौजूद हैं, आपकी बीमारी की वजह से कोई दिक्कतें, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके जन्मजात कारण भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, एजेकुलरी डक्ट में रुकावट हो सकती है कि संक्रमण इन्फेक्शन की वजह से, या फिर जन्मजात कारण भी कुछ हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर देख लें। ठीक है, 5 नंबर को यहाँ पे देखें कि प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि या अन्य प्रजनन अंगों की समस्याएं, प्रोस्टेट ग्रंथि की सर्जरी या संक्रमण, एस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे एस्पर्मिया का पहले देख लें कि एस्पर्मिया क्या है। वीर्य बिल्कुल नहीं बनता या बाहर नहीं निकलता। ठीक है, एस्पर्मिया कहलाता है। जो स्पर्म है, सीमेन है, वो फ्रेंड्स बिल्कुल बनता ही नहीं है और बाहर नहीं निकलता। ठीक है, इसका एजेकुलेशन ही नहीं होता है, तो इसे एस्पर्मिया कहा जाता है। और एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स वीर्य तो बनता है लेकिन क्या उसमें शुक्राणु स्पर्म नहीं बनते हैं। ठीक है, क्या होता है, स्पर्म की कमी होती है, स्पर्म काउंट की कमी होती है। मतलब कि ये फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ी समस्या है एस्पर्मिया। मतलब क्या होता है कि वीर्य का बिल्कुल भी ना बनना, मतलब कि बनना ही नहीं, और जब बनेगा ही नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा। अगर फ्रेंड्स प्रोडक्शन नहीं होगा तो एजेकुलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एजोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है स्पर्म काउंट में कमी। बन तो रहा है बट क्या है, स्पर्म काउंट में कमी है। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है, यहाँ पे ये भी देख लें कि फ्रेंड्स मेडिकल थेरेपी, हार्मोनल असंतुलन को संतुलित करने के लिए दवाएं आप चला सकते हैं। सर्जरी, यदि वीर्यवाहिनी में रुकावट हो, यदि फ्रेंड्स क्या होता है कि जो डक्ट वगैरह होती है उनमें रुकावट हो तो सर्जिकल उपचार भी किए जा सकते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, IUI किया जा सकता है, IVF जैसी सहायक प्रजनन तकनीकी उपलब्ध है यहाँ पे। एस्पर्मिया एक गंभीर प्रजनन समस्या हो सकती है लेकिन इसका उचित इलाज संभव है। ठीक है, जो एस्पर्मिया है ये गंभीर तो है लेकिन इसका इलाज संभव है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। हमारी जो पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। किसी भी राज्य से हों आप, एआरएम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारी पीडीएफ। और फ्रेंड्स अगर आप क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप क्लास लेने के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।